सब इस बार श्री सुधाकर सिंह को जिताने वाले हैं। दल बदल को वोट नहीं देना है। घर के हैं सुधाकर सिंह, समाजवादी पार्टी लड़ रहे हैं, उनको वोट दिया जाएगा। और दारा चौहान जी जिनका घर का कोई ठिकाना नहीं, सुबह किस पार्टी में, शाम को किस पार्टी में। अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, हाँ, इस वजह से हम लोग वोट करते हैं। मोदी का मिजाज यही है कि दल बदलू, एक बार से नहीं 17 बार बदल चुके, इनको भगाना है। माहौल तो अच्छा है सुधाकर सिंह का। सभी चोर है, सभी चोर है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। इस वक्त खड़े हम घोसी विधानसभा के मजवारा मोड़ पर, जहां घोसी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। वैसे में हम बात करेंगे सीधे सीधे जो जनता है, जानेंगे जनता का मिजाज क्या है, जनता किसे वोट करेगी। हालांकि जो दो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी और भाजपा प्रत्याशी, इसी में टक्कर मानी जा रही है। सीधा सीधा चुनाव इनके बीच दिख रहा है। और हम बात करेंगे, यहाँ मौजूद कुछ लोग हैं और देख सकते हैं कि ठेला लगा हुआ और मार्केट है, यहाँ पर छोटी मार्केट है, तो इसमें कई सारे लोग, उनसे बात करेंगे कि जनता का मिजाज क्या है। जी भाई साहब, सर मेरा भी स्वागत है। हाँ सर, आप सबका भी स्वागत है। जी बताइए क्या मिजाज है घोसी का? घोसी का मिजाज एकदम क्लियर है। देखिए, मैं चौहान जात से आता हूँ, बलुआ पोखरा मेरा घर है, और हम सब इस बार श्री सुधाकर सिंह को जिताने वाले हैं, विधायक जी को, क्योंकि वो हमेशा क्षेत्र में रहते हैं और सबके सुख दुख में काम आते हैं। कोई भी किसी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए दिन रात जो है वह अगर उनके पास आते हैं तो उनका वो मदद करते हैं। और दारा चौहान जी जिनका घर का कोई ठिकाना नहीं, सुबह किस पार्टी में, शाम को किस पार्टी में। दारा चौहान तो कहते हैं हमने जमीन ले रखी है, यहाँ आप कह रहे हैं घर नहीं। तो जमीन लेने से तो सर बहुत जगह आपकी भी कई जगह ज़मीनें होंगी, मगर आप जनता के बीच जो है सुख दुख में रहते तब ना, किसी को ज़रूरत पड़ती है उनके यहाँ जाइए तो कह दिया जाता है कि नेताजी लखनऊ हैं, दिल्ली हैं। तो दिल्ली लखनऊ से काम से नहीं, तो बड़ा कैडेट रहा है, मंत्री तक रहे हैं। तो सर बड़े ठीक है, मगर आप इसी क्षेत्र की जनता ने, हम लोगों ने वोट दिया ना, हमारी बिरादरी। इससे पहले समाजवादी पार्टी में विधायक थे तो समाजवादी लोगों ने तो जिताया था, तब तो समाजवादी ने नहीं कहा कि बाहर। सर उस समय बात दूसरी थी, मगर इस बार हम उस वक्त बाहर ही नहीं दिखे। उस बार दिखे, मगर उस समय बात दूसरी थी, उनको जो है किया गया था। मगर इस बार एकदम क्लियर है, श्री सुधाकर सिंह विधायक जी को हम लोग जिताएंगे भारी बहुमत से। जी देखा कि इन्होंने बताया सुधाकर सिंह, तो हम बात करेंगे सीधे सीधे। जी चाचा बताएं, का मूड है घोसी का, चुनाव किधर जाता है? हाँ, पुरानी आदमी का वोटर नहीं है क्या यहाँ? वोटर मोरे लौका बना कर लेता हम। तो इनको तो भाई दिखाई नहीं देता है, तो हम इनसे। जी भाई साहब बताएं। जी चाचा बताइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। क्या मिजाज है घोसी का? घोसी का चुनाव यही है कि दल बदलुओं को वोट नहीं देना है। घर के हैं सुधाकर सिंह, समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, उनको वोट दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी देख रहे हैं या भाजपा? नहीं, समाजवादी पार्टी हम देख रहे हैं। पिछली बार तो आप ही ने जिताया तब तो। हाँ जिताए थे, उसी दल बदल किए दल बदल किए तो नहीं देंगे? नहीं, सारी जनता घोसी। और आपकी पार्टी में होते तो? आपकी पार्टी में होते तो दल बदल नहीं कहा जाता, दल बदल की वजह से लोग। अरे पहले भाजपा में थे, फिर सपा में आए, फिर भाजपा में गए। हाँ, तो सपा में तो आपने जिताया। हाँ, सपा में जिताए तो सपा का सिंबल देखकर। हाँ, सपा का सिंबल देकर। सपा अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, हाँ, इस वजह से हम लोग वोट करते हैं। हाँ, इस बार सुधाकर सिंह बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, 50,000 से अधिक से वोट जीतेंगे। और सारी घोसी की जनता उनको लाइक कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मुद्दा है इस बार घोसी के लोगों का? घोसी का मुद्दा यही है कि ये विकास पुरुष हैं सुधाकर सिंह, घोसी में मिलने वाले हैं, हर दम वो नींव के तले मिलते हैं, और जो भी जनता जाती है उनका दुख सुख में दो कदम चलते हैं और साथ देते हैं। और भाई साहब बताएं, कुछ बोलेंगे? क्या माहौल है घोसी का चुनाव में? माहौल तो अच्छा है सुधाकर सिंह का। किसको वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? जो मुलायम, जो सपा से आए हैं प्रत्याशी हमारे। सपा चेहरा देख के वोट करेंगे? सपा चेहरा नहीं, हमारे घर के वो हैं, तो हम उनको वोट करेंगे कि बैबी को वोट करेंगे। तो पिछली बार तो आपने वोट किया था सपा में? हाँ, सपा में वोट किया था दारा सिंह चौहान को। उनको वोट किए थे तो इनको टिकट नहीं मिला था, इनको तो टिकट नहीं मिला था, तो वोट किए थे। अब इनको टिकट मिला है तो इनको हम लोग वोट करेंगे। तो देखा आपने कि जो कुछ लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, तो उनका कहना है कि जब दारा सिंह चौहान थे तो उनको वोट किया, अब सुधाकर सिंह है तो उनको वोट करेंगे। हालांकि
जितने लोगों ने बात की विकास के मुद्दे पर किसी ने बात नहीं की, बल्कि जो सिंबल होता है पार्टियों का उस पर बात की। तो हम बात करेंगे सीधे। जी चाचा, हाँ बोलिए। बड़ा काला चश्मा लगाए एकदम। नहीं ठीक है, और बोलिए। मिजाज क्या है घोसी का? घोसी का मिजाज यही है कि दल बदलू, एक बार से नहीं 17 बार बदल चुके, इनको भगाना है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। हम लोग भी उसमें वोट देते थे, मगर इनको तरफदार, इनको अपना शुद्ध लगता है, इनको कमाई लगती है। हम लोगों का क्या है, ये इस्तीफा नहीं, जब इसको लड़ना था तो ये क्यों ये इस्तीफा दिए? विधायकी लड़ना था तो क्यों इस्तीफा दिए? ये बोझ किसके ऊपर जाएगा? हम लोगों के ऊपर जाएगा कि उनके ऊपर जाएगा? वो तो अपना उल्लू सीधा करेंगे, यहाँ से नहीं आजमगढ़ से नहीं फूलपुर जौनपुर अपना बनाते रहेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? वो तो कह रहे हैं अब की बार विकास लंबा करेंगे। अरे तो समंदर विकास मधुबन में भी किए हैं और इसमें भी किए हैं। 14-15 महीना रहे हैं, एक बार भी उनका मुंह कोई देखने को नहीं मिला। तो कोई लगता है इस बार जिताएंगे जिसका मुंह दिखेगा? उनको तो सीधा बात है कि यहाँ से जय हिंद जय भारत करना है। हाँ जी, और क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके पास? होंगे कोई मुद्दा होगा अपना? किस चीज़ का मुद्दा बताइए? विकास का कोई मुद्दा? देखिए, जिसका सत्ता रहता है वो उसी को, जो अन्य विधायक होते हैं उनको 6 करोड़ मिलता है, तो वो अपने उसमें जितना कर सकें। प्रशासन रहती है तो वो कर सकते हैं, नहीं प्रशासन है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। शासन उनके साथ में है, प्रशासन उनके साथ में है। अभी अच्छा, गठबंधन पे क्या बोलेंगे? ओम प्रकाश राजभर भी साथ आ चुके हैं। वो भी पैसा पर बिकते हैं, पैसा वो पार्टी दिया तो उसके साथ चल जाएंगे। वो तो सीधे कहते हैं, वो तो कहते हैं कि नेता दल बदलू होते हैं। वो तो कहते हैं नेता दल बदलते हैं राजनीति लाभ के लिए। तो दल बदलू हम लोग नहीं देखेंगे। कोई नेता नहीं होता है, नहीं। वो नेताओं को देखिए, एक अब क्या कहें, उस जगह पर इन लोगों को नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं तो वो जगह है कि ये लोग वही धंधा करते हैं कि हमारा उल्लू सीधा रहे, दूसरे का जनता भले मर जाए भूखो, हम जीतते रहें, सांसद में पहुंचते रहें, मंत्री हो जाएं, कहीं ज़मीन बंजर हो उसको लूटें, अराजकता करें, कहीं पेट्रोल पंप खुलवा लें, कहीं कुछ करवा लें, वही इन लोगों अपना लाभ देखते हैं। हाँ, नेता अपना लाभ देते हैं। सत्ता पक्ष के ये क्या बताया जाए? देखिए, कोई भी विधायक हो, घोसी का विकास होना चाहिए, घोसी की जनता को खुशहाली चाहिए, समझ रहे हैं ना? कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, विधायक का मतलब ये है कि घोसी के विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हैं कम से कम महीना में एक बार अपना कोई कार्यक्रम रखें, सभी से मिले जुले, है ना? किसी भी पार्टी को अच्छा विधायक वही है कि जो आम जनता की बातों को सुने। क्या लगता है बड़े बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में भी स्टार प्रचारक आएंगे? देखिए, कहना नहीं चाहिए, कोई भी हो, सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी चोर हैं, सभी चोर है। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सभी चोर हैं। कोई परसेंटेज में कम है, कोई ज़्यादा है, बस अंतर इतना ही है भैया, और हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो क्या उपचुनाव से नाराज है तब आप दिख रहे हैं? भाई अच्छा ये बताइए, एक बार चुनाव हुआ है तो खर्चा जनता के ऊपर गिरा है, फिर दोबारा हो रहा है तो ये खर्चा कहाँ जाएगा? आम जनता के ऊपर ना आएगा, तो इससे महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? ये बताइए आप ही। आम जनता पे असर पड़ेगा इसका? कहे ना, वोट पर असर नहीं पड़ेगा, पड़बे करेगा। अच्छा, अपना क्या मुद्दा है आपका? क्या कुछ कम? हमारा मुद्दा है कि घोसी की जनता खुशहाल रहे, जो विकास का कार्य है वो विकास हो, सड़क है, गलियों गलियों में का कलर है, सुचारू खड़िंजे हैं, अब पानी की व्यवस्था हो, जल की निकासी हो। तो इस बार जो पूरा करेगा उसी को जिताएंगे? भाई जो करेंगे वही ना, लेकिन करने वाले कोई नहीं है, जो जीत जाएंगे वो अपना देखेंगे। तो आपने देखा कि जो यहाँ हमारे एक चाचा जी थे, उन्होंने बताया कि जो विकास का मुद्दा है वो बहुत हावी है, क्योंकि अभी तक जो भी आया है उसने विकास के नाम पर हालांकि बहुत कुछ किया नहीं है। और चाचा जी ने आरोप लगाया है कि अभी तक इतना कुछ विकास घोसी में नहीं हो पाया है, चाहे भाजपा का प्रत्याशी रहा हो चाहे सपा।
हालांकि दारा सिंह चौहान पहले सपा में भी रहे और इससे पूर्व में भी जो भी पार्टियों के नेता यहाँ रहे हैं उन्होंने विकास के नाम पर बहुत कुछ नहीं किया है, जिससे जनता में विकास के मुद्दों को लेकर थोड़ा बहुत आक्रोश है। और उपचुनाव जो हो रहा है उस पर भी जनता का कहीं ना कहीं जो मन है वो खिंचता नज़र आ रहा है। जनता इसका सीधा असर उपचुनाव का अपनी जेबों पर मान रही है। तो हालांकि बहुत बड़ा ये जो संदेहास्पद चिन्ह बनेगा कि इस बार घोसी की जनता का क्या मूड है। हालांकि मूड को पूरी तरह नहीं कोई माप पाएगा और इसका फैसला जो 5 तारीख होगी, 5 तारीख को घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव है वो होना है। तब 8 तारीख को मतदान जब निर्णायक फैसला आएगा तब जाकर कहीं पता लगेगा कि घोसी की जनता घोसी का ताज किसके सर पर पहुंचाती है। भारत समाचार के लिए नॉर्थन शर्मा की रिपोर्ट।